आज हम करने जा रहे हैं शुरू कर रहे हैं सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये डेली लेक्चर सीरीज़ है, इसमें मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही लेके चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवाने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है गिवन डैट, एक मुझे ए दे देता है और लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और फिर मुझे आगे देता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। इसके बाद मुझे वो कहता है कि आपने इस फंक्शंस को इसके अंदर पुट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन मुझे देता है एफ ऑफ माइनस 2। तो देखें, उसके बाद सेकंड हमें फंक्शन देता है एफ ऑफ 0, थर्ड फंक्शन देता है एफ ऑफ एक्स माइनस 1, और ऐसे ही हमें फोर्थ फंक्शन दे देता है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये सारा कुछ पुट करना है। वो किस तरह से करेंगे वो आप ये देखिए कि जहाँ भी x है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है -2। तो जहाँ भी x है मुझे वहाँ पे क्या पुट करना है -2। तो देखें इसके अंदर क्या पुट करूँगा, f ऑफ -2 इक्वल -2 का होल स्क्वेयर, इसके अंदर -2 होल स्क्वेयर माइनस, और इसके अंदर -2। तो अब ये क्या होगा, माइनस का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो f ऑफ -2 मेरा क्या आ गया 6। अब सेकंड पार्ट क्या है, f ऑफ 0, इसी में ही पुट करेंगे। जहाँ भी x आ गया वहाँ पे मैं क्या पुट कर लगा 0। ये मैं सेकंड पॉइंट करने जा रहा हूँ। तो अब मैंने क्या पुट करना है इसके अंदर 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर माइनस 0, तो 0 का स्क्वेयर 0 ही आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम करेंगे थर्ड में क्या है, f ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ भी x माइनस 1 पुट किया, इधर भी मैं क्या पुट करूँगा x माइनस 1, और ऊपर होल स्क्वेयर चलता आ रहा है, माइनस इधर भी मैं क्या पुट करूँगा x माइनस 1। अब देखें a माइनस b का होल स्क्वेयर बन गया, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2 फर्स्ट और दूसरा, माइनस ये सारा वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से स्क्वेयर का 1 स्क्वेयर 1 ही रहता है, 2 1 2 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें -2x है, और यहाँ पे -x मतलब -1x है, तो ये हो जाएगा -3x। एक 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वैसे ही। तो ये मेरा आंसर आया x माइनस 1 का। तो अब फोर्थ देखेंगे, फोर्थ भी हमने उसने क्या दिया है, फोर्थ के लिए हमें वो देता है f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब हमने ये भी उसके अंदर पुट करना है, क्या चीज़, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया, इधर भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर माइनस इधर भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4, क्योंकि हमने इस फंक्शन में पुट करना था। अब यहाँ पे फिर स्क्वेयर आ गया है, तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वेयर को ओपन कर लेते हैं। स्क्वेयर को ओपन करने का क्या तरीका है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। देखें ये पूरा a था तो इसका स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -x स्क्वेयर माइनस 4। तो ये 2 2s क्या आने वाला था 4 4 4s 16, 4 2s 8x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब यहाँ पे देखें 8x स्क्वेयर है, यहाँ पे 1x स्क्वेयर है, तो 8 में से 1 निकाल दो तो 7x स्क्वेयर, 16 में से 4 निकाल दें तो आता है 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x4। तो ये आने वाला है हमारे पास आंसर x4 प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 12। अब इसका ये सेकंड करते हैं। सेकंड में कहता है हमने क्या करना है, इस फंक्शन में ये सारे पुट करने हैं जैसे हमने इस फंक्शन में किए थे। अब ये फंक्शन लेके चलते हैं। तो ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 4। x की जगह क्या पुट करना है, सबसे पहले -2। तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा -2, तो इसके अंदर भी मुझे क्या पुट करना पड़ेगा -2 प्लस 4। तो ये मेरा क्या आंसर आने वाला है 2। तो f ऑफ -2 मेरा क्या आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ 2। अब अगला कहता है f ऑफ 0 पुट करें, तो इसकी जगह 0 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 4 मतलब 2 स्क्वेयर एंड 2। अब आगे हमने पुट करना है f ऑफ x माइनस 1। तो अब इसके अंदर क्या पुट करूँगा,
x माइनस 1 प्लस 4 वैसे ही है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, f ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4, तो इसके अंदर भी क्या पुट करूँगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और वो 4 चलता आ रहा है। देखें इसके अंदर भी क्या था, 4 साइड पे है, तो मैंने क्या कर दिया है, एक्स स्क्वेयर 8। तो ये मेरा लास्ट का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है f ऑफ a प्लस h और माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अब क्या है, हमें एक और देता है फंक्शन f ऑफ x इक्वल है 6x माइनस 9 के। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सब को बनाना है, इसको ये सारा कुछ बनाना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे a है, तो मुझे इन सब की जगह मुझे a रखना पड़ेगा, फिर a प्लस एच है, फिर यहाँ भी a प्लस एच, यहाँ भी a प्लस एच, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये आ जाता था, हम सबके अंदर पुट कर देते थे। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे करेंगे, हम ये चीज़ें बनाएंगे। तो देखें एज तो वैसे ही रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या बना लूँ, ये फर्स्ट वाला बना लूँ फंक्शन a प्लस एच। तो x की जगह क्या पुट करने लगाऊँ, a प्लस एच, इधर भी 6a प्लस एच माइनस 9, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। ये इसका तो आंसर आ गया, मतलब इस सब की जगह मैं ये सारा कुछ लिख दूँ। अब मैं क्या करने लगाऊँ, f ऑफ a, तो f ऑफ a इक्वल 6a माइनस 9, ये क्या आ जाएगा 6a माइनस 9, ये क्या आ गया, f ऑफ a की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इधर पुट करनी है, ये वैल्यू इधर पुट करनी है, तो इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए की जगह 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। तो आप देखें कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे है 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 बाय h। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्लस 6a माइनस 6a प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, सिर्फ रह गया 6h बाय h। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास सिर्फ क्या आंसर आता है, 6। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर था। अब हम दूसरा करते हैं। क्वेश्चन हमें देता है, कहता है f ऑफ x इक्वल साइन ऑफ x। अब हमने इसको भी इसी फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाने के लिए ये जो हमारे पास a प्लस एच है वो x की जगह लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें साइन ऑफ a बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं, हम यहाँ पे x की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, a प्लस एच। तो यहाँ भी x की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एच। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने साइन ऑफ a निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, f ऑफ a, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन ऑफ a। अब हमने क्या, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाय h, मतलब ये सारा उठा के इधर, ये उठा के इधर। तो हमारे पास आने वाला है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इसकी जगह क्या होगा, साइन a बाय h। तो यहाँ से हमारे पास क्या फार्मूला बनता है कि अगर हमारे पास साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q हो तो हमारे पास इसका फार्मूला आता है, यहाँ पे मैं क्या फार्मूला लिखूँगा, 2 cos a, ये सारा a प्लस b बाई 2 साइन a, ये पूरा हमारा a है, माइनस b बाई 2 और नीचे हमारे पास आने वाला है h। तो इस तरह से क्या है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, और ये सारा वैसे ही आ गया। तो ये मेरे पास साइन p, ये सारा का सारा p है, माइनस साइन q है। तो हमारे पास साइन p माइनस साइन q का फार्मूला ये होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो देखें ऊपर वाले का मैंने ये फार्मूला ओपन कर दिया, नीचे सारा h आ गया। तो इससे मुझे क्या होगा कि 2 cos ऑफ 2a प्लस h ओवर 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ a से कैंसिल आउट हो गया, h ओवर 2, और नीचे क्या आ गया, h। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे कि इधर भी h है,
इधर भी एच कैसे निकालेंगे और नीचे भी एच है, हमने ये जो नीचे एच होता है इसको कैंसिल आउट करना होता है। तो ऊपर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ओपन कर दूं मैं अगर मैं इसका, तो मेरे पास आने वाला है, आप ये देख सकते हैं, cos ऑफ 2a/2 प्लस h/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन ऑफ h/2, और फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास बाय h। अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रिमेनिंग है वो हमारा आंसर होगा क्या, 2 cos ऑफ a प्लस h/2 और साइन ऑफ h/2 बाय h, ये सारा बाय h। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का आंसर। अब हम तीसरा करते हैं। हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल x3 प्लस 2x² माइनस 1। इसको भी हमने वो बनाना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, हमने इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, f ऑफ a प्लस h, तो a x की जगह भी मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, a प्लस h का क्यूब प्लस 2, इधर भी a प्लस h का स्क्वायर और माइनस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूब ओपन करेंगे। क्यूब किस तरह से ओपन करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है क्यूब का, ये तो सारा यहाँ चलता आएगा ना, a प्लस h। क्यूब का हमारे पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये 3ah को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। अब हमारे पास क्या आने वाला है, ये तो हमारे पास किसका आया, a प्लस h का, ये सारा आंसर आ गया। अब हम देखें कोई सेम है तो उसको ऐड वगैरह कर सकते हैं, 3 है और कोई 3 नहीं है, ये भी h3 कोई भी नहीं है, a स्क्वायर h वाला भी कोई नहीं है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या है, अब मुझे चाहिए f ऑफ a, तो f ऑफ a मेरे पास क्या है, इन सब की जगह मैंने क्या पुट कर दूँ, a, तो a3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो हमारे पास फार्मूला था इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले इस ये वाली वैल्यू a3 प्लस h3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1, ये तो था। फिर माइनस ये वाली f ऑफ a, तो क्या आएगा, a3 जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस a। तो ये मिस्टेक होती है, बच्चे यहाँ अंदर माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्या है, h। तो अब देखिए क्या कैंसिल आउट होता है, ये a3 और यहाँ से ये वाला a3, उसके बाद ये क्या है, माइनस 2a स्क्वायर, इधर कोई और a स्क्वायर देखें, ये 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर, ये 1 था और ये माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास सिर्फ रह गया h3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah डिवाइडेड बाय h। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप देख सकते हैं सिर्फ क्या क्या रह जाएगा, अगर ऊपर से मैं सारा क्या करूँ, h मैं कॉमन निकालूँ, तो अगर मैं ऊपर से h कॉमन निकालूँगा तो अंदर मेरे पास रह जाएंगे सिर्फ h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a डिवाइडेड बाय h। तो अब ये वाला h से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं जितने भी h वाले हैं उधर से h कॉमन निकाल लेता हूँ, मतलब मेरे पास ये दोनों h वाले हैं, इधर से h कॉमन निकालूंगा तो अंदर 3a प्लस 2 रह जाएगा, बाकी सारा मैं वैसे लिखने लगा हूँ, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस h प्लस 4a। इसके अलावा अगर आपने फर्दर सॉल्व करना है तो पहले h की पावर 2 फिर h की पावर 1 फिर ये दूसरे, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 और बाहर h है, फिर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a। तो ये था हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास cos ऑफ x
एफ ऑफ एक्स इक्वल कोस ऑफ एक्स, ये भी साइन ऑफ एक्स की तरह ही है। इसको भी सबसे पहले हमने क्या बनाना है, ए प्लस एच, तो इधर भी क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। उसके बाद एफ ऑफ खाली ए चाहिए, तो ये भी क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ए। अब इसमें वो फार्मूले के अंदर पुट कर लो, फार्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, हमारे पास क्या है, कोस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो अब ये फिर हमारे पास फार्मूला बन गया। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कोस पी माइनस कोस क्यू हो तो इसका फार्मूला होता है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो हम इसको किस तरह करेंगे, -2 साइन, देखें ये P है सारा और ये Q है हमारा, तो P मेरा क्या है, A प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन ऑफ P माइनस, तो ये P ये माइनस ओवर 2। तो इधर भी क्या हम करने वाले हैं, यहाँ पे -2 साइन ऑफ 2a प्लस एच ओवर 2, यहाँ पे साइन ऑफ ए से कैंसिल आउट, तो h ओवर 2। तो यहाँ से भी हम वैसे करेंगे, और ये नीचे यहाँ पे नीचे h जो है वो चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 साइन ऑफ 2a/2 प्लस h ओवर 2। इसके आगे क्या करेंगे, साइन ऑफ h ओवर 2, और नीचे क्या है, h। अब ये देखें 2 से कट गया, तो हमारा पास आंसर आने वाला है। आंसर को कैसे लिखना है, -2 साइन ऑफ a प्लस h ओवर 2 साइन ऑफ h ओवर 2 डिवाइडेड बाय h। तो ये था हमारा लास्ट का आंसर। करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इसमें देखिए क्या कहता है कि जो हमारे पास पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर P किसका, ऑफ आ स्क्वायर एज आ फंक्शन ऑफ, हमने इसको देखना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम डब्बा बना लेते हैं। अब देखें डब्बे की ख़ास बात क्या होती है कि सारी साइड सेम होती है। अगर ये x है तो ये x और ये x, ये डब्बे की ख़ास बात होती है कि जो सारी साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या चीज़, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब हम क्या करेंगे, सारी साइड्स का सम कर देंगे, मतलब x जमा x जमा x जमा x। तो 1 2 3 4 कितने x हो गए, 4x। तो पेरीमीटर क्या आ गया, 4x। सेकंड हमें क्या कहता है, एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये वाला, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या आने वाला है, x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी x आ जाएगा वहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ a लिखने वाले हैं। तो p इक्वल 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। यहाँ पे जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ये क्वेश्चन होता है, जो बड़ी ज़्यादा चीज़ों को गौर से देखने वाले हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं ना, तो सामने हम प्लस माइनस लगाते हैं, मतलब इधर मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारे पास पेरीमीटर है ये सारी लेंथ्स हैं, लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं होती। अगर ये पेन है, मैं कहूँ इसकी लंबाई इतनी है, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं होगा। वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ आ सर्कल, ये है एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस सी। यहाँ देखते हैं उसने कहा हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल का हमारे पास एक सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस होता है ये सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है सरकमफेरेंस। तो हमारे पास सरकमफेरेंस का हमारे पास फार्मूला होता है, वो होता है 2πr। तो देखिए इसमें अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ, तो ये जो रेडियस है इसको मैंने x कह दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूँ, c इक्वल 2πx।
तो ये मेरा आ गया सरकमफेरेंस। अब मैंने एरिया देखना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर मैंने एक्स लिया है तो पाई एक्स स्क्वायर मैं इधर से लूँगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से x इधर ही रहने दिया, ये 2 पाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू सी बाई 2 पाई आ गया। तो a इक्वल पाई, इसकी जगह क्या रखूँगा, सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मैं बाद में ले लेता हूँ, सी बाई 2 पाई रखा और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो a इक्वल पाई सी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल आउट, ये 2 होते हैं ना, तो 1 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 4 पाई। तो ये मेरा आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। तो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 4 पाई। अब में कहता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का है, कहता है वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो है फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ये पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्यूब है, क्यूब एक 3D हमारे पास चीज़ होती है। तो ये देखें क्यूब की हमारे पास एक लेंथ होती है, विड्थ होती है, एक हाइट के कितना बाहर निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया तो मैंने आपको पहले भी बताया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो एरिया मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन जो हमारे पास होता है ना वॉल्यूम, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों चीज़ें। तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ एरिया क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हमने ए निकालना है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट ए इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब जहाँ भी एक्स आ जाए वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए लिख दें। तो वी इक्वल, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए 3। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2, और बाहर क्या मेरे पास 3। तो a बराबर होगा 3/2 के। तो ये आ गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंटी टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कहता है एक डोमेन और एक रेंज बताओ। तो डोमेन एंड रेंज क्या चीज़ है, आए हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखें, अगर मैं आपको कहूँ एक हमारे पास एक स्टोव है, एक मेरे पास चूल्हा है, तो मैंने क्या करना है, ये जो स्टोव है, चूल्हा है, जहाँ पे ये देखें ये आग चल रही है, इस पे ना मैंने ये 2 बटन्स लगाए हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायल है, मैंने यहाँ पे कहा है कि आपने इसके अंदर, आप ये जो डायल है डिजिटल डायल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक वैल्यू लिख सकते हैं, सिर्फ 0 वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर आप 0 वैल्यू लिखेंगे ये चूल्हा फट जाएगा। तो अगर मैं ये आपको फंक्शन दूं, ये चूल्हे का फंक्शन है और ये नॉब है, इसको मैं कह दूं f(x), तो मैं क्या कहूँ, इसके अंदर आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 0 नहीं पुट कर सकते। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब इसके अंदर मैं सिर्फ क्या पुट कर सकता हूँ, कहाँ से, 1 से लेके 10 तक इसके अंदर मैं पुट करूँगा, तो इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से मेरी क्या डोमेन आ जाएगी कि मेरा ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं 1 से लेके 10 तक लिख सकता हूँ, बस मैं इसके अंदर 0 और 10 से अबव नहीं लिख सकता। तो ये मेरा आ गया डोमेन। तो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखें क्या है, f(x) मुझे कहता है हमारे पास है 2x - 5। तो अब सबसे पहले इसमें पुट करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पुट होता है। तो सबसे पहले आप 0 पुट करके देख लें, 0 पुट किया तो 2 of 0 - 5, तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो f(0) क्या आ गया, -5। मतलब मैंने जब 0 पुट किया तो मेरा आंसर आया -5। अब इसके अंदर 1 पुट करके देखते हैं, f(1) इक्वल टू 1 - 5, तो ये क्या हो गया, 5 में से 2 निकाल दे, 5 और 3 -3। मतलब जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा -3 आ गया। अब देखिए, अब मैं आगे क्या पुट करूँगा, 2 पुट करके देखते हैं, f(2) इक्वल टू 2 - 5, ये क्या आ जाएगा, 4 - 5 विच इज़ -1। मतलब मैंने 2 पुट किया तो -1 आंसर आया। इस तरह से एक और कर लेते हैं, f(3) इक्वल टू 3 - 5 विच इज़ 1। मैंने 3 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आया,
1। तो देखिए इस तरह से ये मैंने क्या किया, एक इसको मैं बॉक्स की फॉर्म में बना लेता हूँ। इसको प्रॉपर बॉक्स की फॉर्म में आपने कैसे बनाना है, हम इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया 0 1 2 3 और नीचे उसका आंसर क्या लिखा आपने, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x, यहाँ पे आपने क्या क्या लिख सकते हैं f ऑफ x, कि ये उसका आंसर था। आंसर मेरे पास है -5 -3 -1 और 1। तो इस तरह से आपका ये बॉक्स बन जाएगा। अब आपने बॉक्स के बाद क्या करना है वो भी मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। पहले हम ग्राफ पे चलें, यहीं से मुझे क्या पता चल जाता है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, मतलब इसमें पीछे नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता हूँ और साथ में पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो इसकी डोमेन आएगी सारे नंबर्स। लेकिन हम क्या है, हम ये ब्रैकेट का ख़ास ख्याल रखेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा -इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। मतलब हम कोई बड़ी वैल्यू तो पुट करेंगे लेकिन एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं पुट कर सकते। इसलिए जब ये चीज़ नहीं पुट कर सकते तो हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, जब एग्जैक्ट पुट कर सकते हैं तो ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, या ये पैरेंथेसिस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। तो अब पैरेंथेसिस लगा के मैंने ये लिख दिया। अब इसकी रेंज क्या आएगी, देखिए अगर मैं इसके अंदर सारे नंबर पुट करूँगा तो देखिए प्लस में भी आ रहे हैं माइनस में भी आ रहे हैं, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, अगले मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो डोमेन है रेंज इसकी मेरे पास क्या आई है, +इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी। ग्राफ की बात करते हैं, तो ये जो है मेरा x है और ये मेरा क्या होगा y। तो इस तरह से अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो देखें इस तरह से मैं लाइन लगाऊंगा और इधर भी मैं एक लाइन लगाऊंगा। तो इधर मेरे पास क्या होता है y एक्सिस, ये मेरा पास होता है x एक्सिस। तो ये x और ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है। और इस तरह से लगा देते हैं कि ये इन्फिनिट पॉइंट तक जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे नेगेटिव में सारे ले जाते हैं -1 -2 -3 -4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है इस पे ग्राफ करेंगे। देखिए 0 पे आके कहाँ गया हूँ, -5 पे। तो देखिए 0 पे आके मैंने कहाँ जाना है, -5 पे। फिर 1 पे जाके मैंने जाना है -3 पे। ये 1 पे आके यहाँ पे मैं कहाँ गया, -3 पे। फर्दर 2 पे आके मैंने जाना है -1 पे। 2 पे आके मैं कहाँ गया, -1 पे। उसके बाद 3 पे आके मैं किस पे गया, 1 पे। तो देखिए इस तरह अगर मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनती नज़र आएगी। तो मुझसे पेन से सही नहीं बनी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनती है। तो देखिए सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से, ये देखें यहाँ पे पीछे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती जाएगी ये वाली लाइन। तो ये मेरा फंक्शन ऐसा फंक्शन है, ये f ऑफ 2x - 5, इसमें दुनिया के मैं सारे नंबर रख सकता हूँ और ये मेरा फंक्शन ख़राब नहीं होगा। जैसे मैंने चूल्हे की एग्जांपल दी, इसमें मैं 0 नहीं रख सकता था क्योंकि ये फट जाता था। तो इस फंक्शन में हम सारा कुछ रख सकते हैं, ये फटता नहीं है। हमारे पास g ऑफ x इक्वल x² - 4। तो इसको भी वैसे ही लेके चलते हैं। ये भी एक समझ लें, एक स्टोव है, एक चूल्हा है, ये भी एक ओवन है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले 1 रख के देखता हूँ इसके अंदर। तो देखें मेरे पास क्या आएगा, 1² - 4। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -3। इसी तरह से मैं अगर 2 रख के देखता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, 2² - 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 4 विच इज़ 0। अब मैं यहाँ पे क्या रखने लगा हूँ, 3। तो क्या हो जाएगा, 3² - 4, 3 3 ज़ा 9 - 4 9 8 7 6 5, तो √5। लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या करें, अगर मैं माइनस रखूँ इसके अंदर, तो देखें g ऑफ x इक्वल, इसमें क्या रखूँ, अगर मैं -1 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -4। ये भी क्या होने वाला है, -1 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 -4। तो ये मेरे पास क्या आने वाला है, -3। अब मैं इसके अंदर क्या रखने लगा हूँ, -2 रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर -4 विच इज़ क्या आएगा, 4 - 4 विच इज़ 0।
फिर अगर मैं -3 पुट करूँ g ऑफ -3, ये क्या आने वाला है मेरे पास, अगर मैं -3 पुट करूँ -3 का स्क्वायर -4, तो 3 3 9 -4, 9 में से 4 निकाल लें, क्या आ जाएगा √5। तो देखिए मैं माइनस में भी पुट कर रहा हूँ तो वही वाली आ रही हैं जो प्लस में आ रही हैं। तो इसका अगर मैं √5 करके देखूँ, अब मैं सारा कुछ आपको दिखाऊँगा इसका क्या आंसर आते हैं। तो देखें सबसे पहले जब मैंने 1 रखा ना तो आ गया √-3। तो देखें अंडर माइनस जो है इसको हम मैथ में नहीं कर सकते, ये कम्प्लेक्स हो जाता है। तो देखें कम्प्लेक्स फंक्शन को हम इतनी आसानी से ग्राफ नहीं कर सकते। तो देखें ये जो -1 है, जब मैं इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर ये मैं 1 या -1 रखता हूँ तो कम्प्लेक्स अयोटा फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो अयोटा चीज़ है ये मेरा फंक्शन ख़राब कर देता है। तो मैं अपने फंक्शन में ये 1 नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मैं 1 रखूँगा तो अयोटा आ जाएगा, मेरा फंक्शन फट जाएगा। तो ये मैं 1 नहीं रखने वाला। तो अपनी मैं डोमेन से 1 जो होगा वो मैं निकाल दूँगा। अब यहाँ पे -1 क्या, फिर अयोटा में आ गया, मतलब मैं अपनी डोमेन में 1 और -1 निकाल दूँगा। और मैंने क्या देखा, जब मैं पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव पुट करता हूँ, देखें मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आता है, 0 आता है या फिर पॉजिटिव आता है। तो इसकी रेंज क्या आने वाली है, 0 से लेके पॉजिटिव तक, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसमें मैं ऐसे करूँगा कि ये आने वाले हैं और मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूँगा, क्योंकि देखें यहाँ पे मैंने ये वाली पैरेंथेसिस डाली, यहाँ पे मैंने ये वाली पैरेंथेसिस डाली। तो क्या है, ये हम लिख सकते हैं 0 अंदर। देखें मैं इस फंक्शन के अंदर 0 भी लिख सकता हूँ, 0 का स्क्वायर, सॉरी हम इसमें 0 इसमें हमारा आंसर देखें रेंज है, रेंज में आंसर 0 आता है। इसमें हम एक और चीज़ नहीं लिख सकते, डोमेन में 0 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 स्क्वायर -4, तो √-4 आ जाता है। तो इसमें 0 भी नहीं आएगा। तो मैं अपनी डोमेन में 0 भी नहीं लिख सकता, 1 भी नहीं लिख सकता और -1 भी नहीं लिख सकता, बाकी दुनिया के सारे नंबर लिख सकता हूँ। तो इसकी डोमेन में मैं क्या लिखूंगा कि दुनिया के सारे नंबर्स एक्सेप्ट 0, 1 और -1। तो देखें इसकी डोमेन में मैं क्या लिखूं, इसकी डोमेन में इस तरह से लिख सकता हूं कि डोमेन, इसकी डोमेन में क्या आएगा, मैं -इन्फिनिटी से, सॉरी यहाँ पे ये वाली आएगी, -इन्फिनिटी से मैं -2 तक लिख सकता हूँ, -2 भी शामिल है। यूनियन देखिए ना मैंने 0 लिखा, ना -1 ना 1, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से इन्फिनिट तक। तो ये मेरा इसकी डोमेन थी। तो जब मैं ये फंक्शन इसके अंदर पुट करता हूँ, मतलब ये फंक्शन छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन छोड़ दिया, मतलब अगर मैं सिर्फ 2, 3, -2, 3, 4, 5, 6 सब पुट करता हूँ तो मेरे पास देखें पॉजिटिव में आंसर आता है। क्या आया मेरे पास, √5, 0, √5, मतलब इसकी रेंज मेरी कहाँ से आने वाली है, तो इसकी रेंज मेरे पास आएगी कि हम क्या करने लगे हैं, 0 आएगा और इन्फिनिट आएगा। तो इसके अंदर माइनस वाली वैल्यू कोई नहीं आने वाली, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो माइनस को प्लस कर देता है। तो ये थी इसकी डोमेन और इसकी रेंज। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला ग्राफ आएगा और एक ये वाला ग्राफ आएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ। तो ग्राफ इतना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ क्या लिखना होता है, डोमेन एंड रेंज लिखनी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा ग्राफ यहाँ से बता देता हूँ क्या आने वाला है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, -1, -2, -3, -4, -5। तो अब देखिए मैंने आपको कहा यहाँ पे तो हम ये ले ही नहीं सकते, तो यहाँ मैं इसको छेड़ूंगा मैं नहीं। तो सबसे पहले अगर मैंने 2 रखा तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। तो देखें 2 पे 0, तो 2 पे मैं यहाँ पे लगा दूँ 2 पे 0। ऐसे ही -2 पे 0 था। फिर हमारे पास क्या था, 3 पे √5। अगर मैं कैलकुलेट में √5 करूँ तो वो 2 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैं क्या कर दूँ, √5 को मैं लिख दूँ, इसको ग्राफ करूँ, मतलब मैंने 3 पे आके √5, तो √5 करें तो 2.3 समथिंग आता है। तो मतलब मैं क्या करूँ, अच्छा पहले यहाँ पे मैं लिख तो लूँ 2, 3, 4, 5, यहाँ पे -1, -2, -3, मतलब 3 पे क्या आएगा, 2 से थोड़ा ऊपर। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, 4 पे तकरीबन कोई इधर आ जाएगा 3 से ऊपर। तो देखिए इस तरह का यहाँ पे ऐसे ग्राफ बन जाएगा। वैसे इधर आएगा
3 पे क्या आएगा, 2 से थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ भी एक इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, -1 में देखें -1 पुट करता हूँ तो पॉजिटिव आता है, तो इधर भी कोई वैल्यू नहीं और इधर भी कोई वैल्यू नहीं। ये जो हमारा फंक्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सिर्फ पहले और दूसरे में है, ये थर्ड फोर्थ में नहीं है, क्योंकि देखिए माइनस वाली वैल्यू पुट करता हूँ वो पॉजिटिव में चले जाती है। तो इसकी रेंज देखें, आंसर क्या आने वाला है 0 से इन्फिनिट तक। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 से लेके इन्फिनिट तक इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि देखें ऊपर भी सारा पॉजिटिव, इधर भी सारा पॉजिटिव। तो देखें 0 से इन्फिनिट तक और यहाँ भी 0 से इन्फिनिट तक, तो दोनों जगह पे मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास g(x) इज़ इक्वल x - 1। अब इसमें देखिए हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट करके देखते हैं, ये मेरे डोमेन में आएगा। 0 पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, 0 - 1, तो क्या होगा √-1, ये अयोटा बन गया। तो मतलब मैं 0 पुट करूँ तो मेरा आंसर अयोटा आने वाला है, तो मैं 0 पुट नहीं करूँगा, डोमेन में मैं 0 लिखूँगा ही नहीं। सेकंड, मैं अगर 1 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, 1 - 1 विच इज़ 0, 0 √0 ही होता है। फिर अगर मैं 2 पुट करूँ, मेरा क्या आने वाला है, 2 - 1 विच इज़ 1, √1 1 ही बनता है। तो अगर मैं 3 पुट करूँ तो मेरा क्या आने वाला है, 3 - 1 विच इज़ √2, मतलब 1.412 समथिंग। अगर मैं इसके अंदर 4 पुट करूँ, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 4 - 1 विच इज़ √3, 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 समथिंग। अगर मैं g(5) पुट करूँ तो क्या आने वाला है, 5 - 1 विच इज़ √4, √4 क्या होता है 2। तो इस तरह से मेरे देखें पॉजिटिव में आ रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव में लूँ, g(-1) लूँ तो ये क्या आ जाएगा, -1 विच इज़ -2। तो देखें ये भी मेरा अयोटा में आ जाएगा। मतलब मैं 0 से लेके क्या 0 भी नहीं पुट कर सकता और मैं माइनस वाले भी नहीं पुट कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये माइनस वाले पुट करूँगा तो ये मेरे अयोटा में आंसर आते जाएंगे, -2 - 1 विच इज़ -3, यह भी अयोटा। तो इस तरह से, क्योंकि √-1 अयोटा होता है, तो अयोटा 3 आ जाएगा, अयोटा 2 आ जाएगा। तो मैं अपने जो फंक्शन है, अपनी जो डोमेन है, उसमें ना 0 लिखूंगा, ना -1, ना -2, ना -3, मतलब मैं 1 से 100 लिखता जाऊंगा। तो इसकी अगर मैं डोमेन लिखूं तो इसकी डोमेन मेरे पास क्या आएगी, फंक्शन की अगर मैं डोमेन और रेंज लिखूं तो उसकी डोमेन क्या आएगी, ये मैंने अपने से कोई क्वेश्चन लिया है, इसकी डोमेन आएगी मेरे पास, मैं इधर क्या नहीं पुट कर सकता, इधर मैं 1 से लेके, सिर्फ मैं 1 से लेके, ये देखें 1 से लेके इन्फिनिट तक मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। और इसकी रेंज क्या आने वाली है, रेंज भी देखें मेरे पास कहाँ से, जैसे मेरे पास 1 2 3 4, तो रेंज भी मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव आने वाली है। तो देखें इसमें सबसे पहले जब मैंने 1 पुट किया तो 0 आ गया, तो मेरी रेंज आने वाली है 0 से इन्फिनिट तक। तो इस तरह से इसकी डोमेन है, रेंज आप निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की। अब हमारे पास जो रियल बुक का क्वेश्चन है वो हमारे पास है g(x) = x + 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हमें 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसका तो शॉर्टकट तरीका मैं से कह सकते हैं कि इसको मुझे रखना चाहिए 0 से बड़ा। तो मैं क्या कर दूं, बहुत जगह पे मैं -1 कर दूं, तो x इज़ ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़े सारे आएंगे, मतलब एक -1 आएगा और इन्फिनिट आएंगे। लेकिन आपको अगर इस तरह से समझ नहीं आती, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना आता, तो मैं आपको इधर से बता रहा हूँ। तो इधर से क्या करेंगे, g(0) पहले पुट करेंगे, तो देखें 0 + 1 आ जाएगा विच इज़ √1, तो 0 मैं लिख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं -1 इधर पुट करूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, (-1 + 1), तो इसका आंसर 0 आएगा, तो वो भी मैं पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं g(-2) पुट करूँ तो देखें क्या होने वाला है, -2 + 1 विच इज़ -1 स्क्वायर रूट, तो अयोटा हो जाता है। मतलब देखिए -1 से मैं और छोटा जाता हूँ तो अयोटा आना शुरू हो जाते हैं, मतलब मैं -1 से छोटा नहीं पुट करूँगा, इसलिए उसने यहाँ से कहा -1 से सारे बड़े इन्फिनिट तक। तो देखिए 0 के बाद अगर मैं 1 लाऊँ तो g(1) = 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, (2) विच इज़ 1.4। तो देखिए इसकी मैं वही आपको बता रहा हूँ, डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन मैं इसकी क्या रखी है कि हमारा ये होना चाहिए -1 से इन्फिनिट तक होना चाहिए। तो इसका रेंज, इसका आंसर क्या आता है, तो देखें आंसर 0 से, तो देखें सारे बड़े आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या रखूँगा, 0 से सारे कहाँ आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से मेरा डोमेन भी आ गया और रेंज भी आ गया। रेंज हमारे जो आंसर होते हैं, तो देखें एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, तो देखें 1 है, 0 है,
है 1.4 है, अगर मैं 2 पुट करता तो यहाँ √3 आ जाना था, 3 पुट करता √4 आ जाना था, 5 पुट करता √6 आ जाना था। तो मतलब बड़े बड़े आने शुरू हो जाने थे। तो डोमेन इसकी -1 से इन्फिनिटी तक, रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ भी हम आराम से ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास एकदम वैल्यूज़ आ जाए तो आराम से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। 0 1 3 4 5 6 7 मैं रफ सा स्केच बना रहा हूँ, -2 -3 -4 -5, क्योंकि अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो उसे हम आराम से कर लेते। अब देखिए हमारा डोमेन क्या है, डोमेन में -1 मतलब देखिए -1 से सो ऑन जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे y में आता जाएगा। तो देखिए -1 जब मैंने पुट किया आंसर है 0, तो -1 पे 0। ये आप देख सकते हैं -1 पुट किया आंसर क्या है 0। मैंने फिर जब 0 पुट किया तो आंसर है 1। तो देखिए जब मैंने 0 पुट किया आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। जब मैंने 1 पुट किया तो हमारा आंसर क्या है, 1 पुट किया आया 1.4, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा। 2 पुट करेंगे भी से थोड़ा बड़ा, मतलब इस तरह की ये देखें इस तरह से एक लाइन आ जाएगी और ये इन्फिनिट तक जाएगी। तो मैंने एरो लगा दी कि इन्फिनिट तक जा रही है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास कहता है g ऑफ x इक्वल मॉडुलस x -3 और हमें क्या बताता है, इस तरह का हमें कह देता है कि x -3 इसमें कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, x -3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या फिर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। उसके अलावा क्या कहते हैं -x -3 x -3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 और x इज़ लेस दैन 3। अच्छा इसका क्या मतलब है, मॉडुलस का मतलब होता है जब ये मोड आ जाए ना, इसका मतलब होता है प्लस या माइनस। देखें प्लस या माइनस, यहाँ फिर हम क्या देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे प्लस लगाया तो मतलब ये सारा कुछ बड़ा होना चाहिए 0 से, तो यहाँ 3 इधर चले गया, x इज़ ग्रेटर दैन 3। अगर मैंने उल्टा किया माइनस किया तो देखें इधर साइन लगाया था, इधर मुझे इधर साइन लगाना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा है मतलब इससे छोटे, तो ये उधर आके 3 हो गया। तो ये मेरे पास हमारा एक 2 फंक्शंस बन गए। तो इसके अंदर भी हम अपनी वैल्यूज़ पुट करके सारा बनाएंगे। पहले हम यहाँ से इसकी डोमेन चेक कर सकते हैं। देखें डोमेन में अगर मैं -1 रखता हूँ इसके अंदर तो -1 -3 -4 हो जाएगा। जो मॉडुलस है ना माइनस को खा जाता है, तो मतलब इसके मैं माइनस भी रखूँगा ना तो आंसर देखें प्लस होने वाला है। तो लेकिन मैं इसके अंदर माइनस तो रख सकता हूँ ना, तो इसकी मैं सिर्फ क्या नहीं रख सकता, इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 0। तो 0 का मोड क्या होता है 0 ही होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 - 3 क्या आने वाला है मेरे पास 2 - 3 विच इज़ 1। तो देखिए मैं इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं माइनस भी पुट करूँ तो इसने माइनस को प्लस कर देना इस मोड ने। मतलब अगर मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाऊँ g ऑफ -1 पुट करूँ तो आ जाएगा -1 -3 विच इज़ -4। तो इसका जो मोड है वो उसको ख़त्म करके +4 कर देगा। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँ तो 1 - 3 विच इज़ -2 और -2 ख़त्म करके 2 कर देगा। तो इस तरह से अगर मैं पॉइंट में भी पुट करूँ तो पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा। तो हमारा इसकी डोमेन क्या आने वाली है, अगर मैं इसकी डोमेन चेक करूं तो इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या आएगी -इन्फिनिट से लेके मैं इन्फिनिट तक अंदर पुट कर सकता हूं। लेकिन इसकी रेंज क्या आने वाली है, देखें जब मैं माइनस पुट करता हूं तो उसको प्लस में चेंज कर देता है। तो इसकी डोमेन क्या आने वाली है 0 से लेके 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिट तक हमारी क्या आएगी इसकी रेंज आएगी। तो इसका भी हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो हम इसके अंदर हम सारा कुछ रख सकते हैं। रेंज सिर्फ पॉजिटिव में है कि नीचे नहीं होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर है ना वो कहाँ से शुरू होगा। अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ, अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूँ इसमें g ऑफ 0 तो आने वाला है 0 - 3 विच इज़ 3। तो मतलब 0 पे मेरा आंसर क्या होगा 3। इसको मैं नीट सा इधर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ग्राफ, नीचे तो आना ही नहीं वाला इसलिए नीचे इतनी जगह नहीं छोड़ते। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -4। तो अब क्या मैंने देखा 0 पे मेरा आने वाला है 3। तो 0 पे मेरा क्या आने वाला है 3। उसके बाद मैंने 1 पुट किया तो 1 में से आने वाला है मेरा
2, फिर मैंने इसमें क्या पुट किया 2 पुट किया, तो 2 मैंने पुट किया मेरा आने वाला है 1, 3 पुट किया तो आ गया 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह की एक वैल्यू बन गई। इसके बाद मैंने 4 पुट किया तो 4 में से 3 निकालो आ गया 1। तो फिर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इस तरह से चलता है, तो इस तरह से मेरा ग्राफ बन जाएगा। देखिए माइनस में भी मैं पुट करूँगा तो वो क्या होगा प्लस ही करने वाला है, तो इसने मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं रहेगा। तो लेकिन मैंने आपको यही बताया इसमें फर्स्ट में भी सेकंड में भी रहेगा, क्योंकि मैंने -1 पुट करूँगा तो इसमें -1 पुट करूँगा तो किधर वैल्यू आएगी मेरी। देखिए अगर मैं इसके अंदर -1 पुट करूँ, -1 और -3 -4, तो -1 पुट किया तो -4 वैल्यू, तो देखें ये ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह से ये जो मेरा ग्राफ है ये यहाँ से भी पॉजिटिव में जाएगा और इधर से भी मेरा पॉजिटिव में जाएगा, ये नीचे नेगेटिव वाले हिस्से में नहीं जाएगा। तो इसका आंसर पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 6x + 7 और इसकी उसने यहाँ तक डोमेन दी है कि इसके अंदर हम ये पुट कर सकते हैं। फिर कहता है 4 - 3x और इसके अंदर क्या पुट करो -2 से बड़े। इसका मतलब होता है -2 से बड़े मतलब -1 0 +1 +2 +3 +4। इसका मतलब है -2 से छोटे मतलब -3 -4 -5 -6। जब माइनस की बारी आएगी तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, और जब प्लस की बारी आएगी तो आपने ये वाला फंक्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो देखें x है और ये इसका आंसर क्या आने वाला है। मतलब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ 0, तो देखें 0 कहाँ आएगा -2 से बड़े, -2 से बड़े -1 0 +1 +2 +3 +4, और ये क्या है -2 से छोटे मतलब -3 और -2 भी इंक्लूड है, -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले मैंने 0 पुट करना है तो मैं ये वाला फंक्शन लूँगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 4 माइनस, तो अगर मैं साइड पे कर दूँ यहाँ पे 4 - 3 of 0 विच इज़ क्या बनेगा 3 0 0, ये 4 ही बन जाएगा क्योंकि 4 - 0 विच इज़ 4। तो यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, जब मैंने 0 पुट किया मेरा यहाँ पे आंसर आने वाला है 4। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ अपना -1, तो देखिए -1 पुट करूँगा फिर ये नीचे वाला फंक्शन तो आ जाएगा 4 - 3 - 1 विच इज़ 4 5 6 7, तो इधर आने वाला है 7। तो अगर मैं इधर आप देखिए मैं क्या पुट करने लगा हूँ -2 पुट करने लगा हूँ। तो देखिए जब -2 उसने कहा इसमें -2 इंक्लूड है, तो जब मैं -2 पुट करूँगा ना तो ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा ये वाला। तो क्या आएगा 6x की जगह -2 + 7, 6 2 12 + 7 7 8 9 10 11 12, ये आ जाएगा -5। तो देखिए -2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया -5। ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो देखिए माइनस में भी लिखता हूँ और प्लस में भी लिख रहा हूँ तो मेरा फंक्शन कोई फट नहीं रहा, तो इसलिए मैं देखिए इसमें मैं पॉजिटिव भी लिखूँगा नेगेटिव भी लिख के आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर मैं +1 लिखूँ, +1 लिखा तो +1 वाला आप देख सकते हैं सिर्फ ये है कि उसने कहा है -2 से सारे बड़े, -1 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले इसमें आएंगे, नेगेटिव वाले इसमें आएंगे। तो देखिए अब मैंने क्या पुट किया इसके अंदर, अगर मैं 1 पुट करने जा रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन होगा 4 - 3 1, तो क्या होगा 4 - 3 विच इज़ 1। तो देखिए 1 पे आंसर आने वाला है मेरा 1, 2 पे मेरा आंसर आने वाला है -2। तो देखें इसका मैं डोमेन रेंज यहीं से मुझे नज़र आ जाती है कि सेट ऑफ और रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूँ, डोमेन में मेरी क्या आने वाली है कि इसके अंदर मैं दुनिया जहान के सारे नंबर लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। देखिए इसका आंसर भी सारा वही आ रहा है। तो इसकी रेंज में क्या लिखूँगा, रेंज इसकी कहाँ जाएगी, हमें यहाँ से लग रहा है कि -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसका और देख लेता हूँ कि क्या इधर तक ही आने वाली है कि यहाँ तक ख़त्म होने वाली है। तो अगर मैं इसके अंदर और फर्दर पुट करके देखता हूँ, मैं इसके अंदर -3 पुट -4 -5 पुट करके देखता हूँ, करके देख लेते हैं। इसके अंदर मैं अगर 5 पुट करूं तो देखिए 5 पुट करूंगा बड़े हैं तो ये यूज़ होगा, मतलब 4 - 3 5, तो 4 - 5 15, 15 में से 4 निकाल दो, मेरे पास क्या आने वाला है -11। तो देखिए माइनस में सारा चलता आ रहा है। तो अगर मैं माइनस में पुट करके देखूं, अगर इसके अंदर क्या पुट करें, मैं -5 पुट करके देखता हूं इसके अंदर, तो मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 - 5 + 7, 6 5 30 -30 + 7, ये भी माइनस में आने वाला है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, देखिए माइनस में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्लस में मेरे बहुत कम आ रहे हैं, 4 आया है, 7 आया है, और देखते हैं कि प्लस में, और यहाँ पे गया 1 पे प्लस आया, और देखते हैं प्लस पे क्या आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ
तो मुझे इसकी रेंज लग रही है कि हमारे पास आने वाली है 4 आएगा, 7 आएगा, -5 आएगा, 1 और 2 आएगा। मतलब 1 से लेके 7 सबसे बड़ा मुझे इधर तक लग रहा है। और क्या है नेगेटिव में देखें, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा आगे चले जाता है। मतलब इसकी जो रेंज आने वाली है, मुझे रेंज ये तो पता लग गया -इन्फिनिटी से शुरू होने वाली है। लेकिन मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं पुट करूँगा तो देखें 6 से मल्टीप्लाई होके वो ज़्यादा ही नेगेटिव में जाने वाला है। तो ये हमारे पास आखिरी 4 है जहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ से बड़ा नंबर आने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, इसके अंदर तो 1 आ गया। मैंने इसके अंदर जब 2 पुट किया तो मेरा क्या आ गया, -2। तो देखें जब मैंने -2 पुट किया तो मैं इस फंक्शन में चले जाता हूँ। तो इस फंक्शन में उसने कहा है -2 से और छोटे हैं, मतलब -2, -3, -4। लेकिन अगर मेरे पास आए -1.99 समथिंग, तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में लूँ -1.99 फंक्शन में लूँ और इसके अंदर मैं पुट करूँ तो ये फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि उसने कहा है -2 से बड़े। तो -1.99 -2 से बड़े हैं तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1.99 ये आएगा 4 -3 1.99। तो अगर मैं इसको 2 ही लेके चलूँ तो 4 -3 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो 4 -6 मिस्टेक हो रही है, मैं माइनस नहीं ले रहा। तो 3 2 6, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए अगर मेरे पास 1.99999 समथिंग आ जाएगा तो देखिए बड़ी वैल्यू सिर्फ 10 आने वाली है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, -इन्फिनिटी से लेके 10 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्सर बच्चे इन्फिनिट लिख देते हैं, तो इन्फिनिट नहीं है, ये सिर्फ 10 तक आएगा। क्योंकि क्या है, ये उसने कहा है -2 भी इंक्लूड है, इसके नीचे लाइन है, इसके नीचे लाइन नहीं है, मतलब -2 से बड़े, -2 से बड़े हो सकते हैं, -1.999 समथिंग, फिर -1.998। तो देखें जब मैं इसके अंदर -1.999 पुट करूँगा तो ये फंक्शन यूज़ होगा, ये फंक्शन यूज़ होगा, तो मेरा आंसर 10 आने वाला है। तो 1.99 यूज़ किया तो मेरा फंक्शन 10 आ गया। तो देखिए बड़ा जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 1 4 7 और 10, मतलब 10 से बड़ा नहीं होने वाला। तो क्या है इसकी मैं रेंज क्या लिख दूँ, ये -इन्फिनिटी से लेके 10 तक आने वाला है। बुक से दिखाऊं तो ये देखें इसका इस तरह से ग्राफ बनता है। तो देखें इधर भी उन्होंने गोल लगाया हुआ है कि अंदर इंक्लूड नहीं है। और देखें यहाँ से -2 से देखें -5 पे, और ये आगे -3 पे, किस पे, -11 पे। तो इस तरह इसका भी ग्राफ आ गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है। इसमें क्या है, x-1 3 से जब बड़े होंगे, मतलब 3 से जो छोटे होंगे, इसमें 3 इंक्लूड, मतलब 2